तो शार्क टैंक में एक बिजनेस आया जिसने शार्क टैंक में आग लगा दी और एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए और उस आग के अंदर डाल दिया और यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और सारे शख्स काफी ज्यादा डर गए कि भाई यहाँ पे हुआ क्या। तो ये एक्चुअल में पिच था ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल का। तो एक कंपनी है ब्रांड्स डैडी नाम से जो कि ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल बनाती है और मार्केट में सेल करती है। इवेंचुअली इनका जो मार्केट है वो B2B है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी और ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा। तो अभी इन्होंने यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो कि हर किसी को फेस होती है। तो जब भी कभी आग लगती है हर एक कॉमन व्यक्ति को फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना नहीं आता, या फिर ऐसा बोलो कि इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन 90% को फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है यही नहीं पता। तो अभी इन्होंने यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक बॉल बनाया। अभी ये जो बॉल है ये कोई भी यूज कर सकता है, अगर वो छोटा बच्चा है तो वो भी यूज कर सकता है, और अगर एक मिड एज आदमी है या फिर औरत है जिसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करने आता तो वो भी ये बॉल सिंपली आग में डाल सकता है। और जैसे ही ये बॉल आग के अंदर चली जाती है ये बॉल फट जाता है, उसका ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से पूरी आग बुझ जाती है। तो डेफिनेटली आग की साइज कम होनी चाहिए तब भी ये बॉल एप्लीकेशन होगा या फिर यूज होगा। लेकिन अगर ये बड़ी आग है तो डेफिनेटली वो आग को वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से लोग इसे रेस्क्यू कर सकते हो। तो ऐसा इनका यूनिक प्रोडक्ट था। सो अभी इनका प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा था, लेकिन इनकी जब बिजनेस की बात करी तो वो कुछ इतना अच्छा नहीं था क्योंकि इनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे और इनका विजन सामने वाला क्लियर नहीं था। तो यही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। ये ऑपरेट करते हैं तो सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि B2B और B2C में। अभी B2B में आप B2B भी ले सकते हो और साथ ही साथ B2G भी ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे B2B और B2G क्या होता है? एक तो बिजनेस टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब इनके बिजनेस से दूसरे बिजनेस को गुड्स सप्लाई करना है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, या फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो अभी इनके बिजनेस से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर इनका माल जाता है, तो ये हम बोलते हैं B2B या फिर B2G। और अभी B2D या फिर B2C क्या आता है? बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस से हम एज अ कस्टमर इसे खरीदेंगे। तो अभी इनका B2B का प्राइस है 1000 से लेके 1500, जो कि ठीक है ये इस बॉल के लिए। और फिर बाद में हमने अगर इनका B2C का मॉडल देखा तो इस मॉडल के अंदर इनकी जो MRP है वो 5000 रुपीज है। और जब भी ऐसे 5000 रुपीज इन्होंने बोला तो डेफिनेटली काफी ज्यादा प्राइस है एक बॉल की। एक पुश कैटेगरी मार्केट के अंदर आता है। तो अभी यहाँ पे पुश कैटेगरी मार्केट क्या हुआ? जैसे कि इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ करके ये इंश्योरेंस आपके कितने ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही ये पुश कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे कि पुश किया जाता है इंश्योरेंस को कस्टमर को बाय करने के लिए, वैसे ही ये प्रोडक्ट लोगों को पुश करना पड़ेगा तब जाके लोग इसे बाय, और वो भी 5000 रुपीज की। तो यहाँ पे B2C मार्केट के अंदर इनका स्कोप कम है, लेकिन B2B मार्केट के अंदर या फिर B2G मार्केट के अंदर यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे इंडस्ट्री है और इनके पास आने चाहिए कनेक्शन जो कि नमिता इनको ऑफर करेगी। अभी बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। आई गेस इनको फेयर वैल्यूएशन मिली, लेकिन मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब भी आप शार्क टैंक के अंदर जाओगे, अगर आप 20 करोड़ की वैल्यूएशन लेके गए हो तो आपका वैल्यूएशन वहां पे डेफिनेटली आधा होने वाला है। और सारे शार्क टैंक के एपिसोड के अंदर आप देखे होंगे कि आपकी सारी कंपनीज की वैल्यूएशन आधी होके आई है। और साथ ही साथ अभी शार्क टैंक में काफी ज्यादा लोन भी देना स्टार्ट किया है, तो आइदर वो शार्क टैंक में फंडिंग देने से ज्यादा लोन देने के ऊपर आ चुके हैं। और फिर अभी यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि इनकी वैल्यूएशन आधी क्यों हुई थी, क्योंकि इनके पास जो भी सारे ऑर्डर्स है ये सारे ऑर्डर्स किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हैं या फिर किसी बिजनेस के हैं। और इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है 3 साल का, जो कि रिकरिंग रेवेन्यू के अंदर नहीं आता। रिकरिंग रेवेन्यू मतलब आपका वो कस्टमर है वो फिक्स्ड कस्टमर नहीं है या फिर लॉयल कस्टमर नहीं है, वो बार बार आपको पेमेंट नहीं देगा। यहाँ पे एक बार आपका प्रोडक्ट चले गया तो बात खत्म हो गई। इन्होंने भी 3 साल का कॉर्पोरेट डील की थी जिसके बाद वो खत्म हो जाएगी और इनकी सेल डेफिनेटली कम आ जाएगी। जो इनकी 1.2 करोड़ की सेल है, ये सेल है बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट चले जाएगा तो इनके पास सेल वापस ड्रॉप हो जाएगा और उस कारण इनके पास रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है। रिकरिंग रेवेन्यू काफी अच्छा मॉडल है आपके बिजनेस के लिए, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। एक बार प्रोडक्ट बनाओ और उसी प्रोडक्ट को आप बार बार सेल कर सकते हो और रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप बिजनेस बनाने की सोच रहे हो, मैं आपको बोलूंगा कि रिकरिंग बिजनेस के अंदर जाओ, जहां पे काफी अच्छा स्कोप है, काफी अच्छा मार्जिन भी है, काफी अच्छा प्रोडक्ट भी बना सकते हो। और फिर बाद में जब इनकी B2C की बात हो रही थी या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर की बात हो रही थी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारी प्रोडक्ट के पास डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं अगर हमारा मास प्रोडक्शन हुआ और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि हमारा बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है। तो अभी इनका एक्चुअल में बोलना क्या था, हमारे बिजनेस के अंदर एक्चुअल में हमें यहाँ पे काफी ज्यादा कैपिटल लगता है ऑपरेट करने के लिए, इस वजह से इन्होंने बोला कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में कैपिटल इंटेंसिव है। और दूसरी बात, जब मास प्रोडक्शन होगा तो एक्चुअल में हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, हमारी जो प्रोडक्ट MRP है वो हम नीचे ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बस 10% का है। भले इनका ग्रॉस प्रॉफिट 60% का है, लेकिन नेट प्रॉफिट 10% का, मतलब अगर आप 1 लाख की सेल करते हो तो आपके पास 10,000 रुपए बच जाएंगे। तो अभी मुझे बताओ कि इतनी
मेहनत करने का फायदा क्या। जब भी आप कभी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है B2C मार्केट के अंदर, और इनको स्कोप है B2C मार्केट के अंदर। अगर वो प्रोडक्ट 5000 का जाता है लेकिन 5000 का प्रोडक्ट कोई लेने वाला नहीं है। इस वजह से मैं आपको बोलूंगा कि अगर जो भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है वहां पे आपको एटलीस्ट नेट प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो जब आपका नेट प्रॉफिट होगा तो आपका बिजनेस एक्चुअल में सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बस यही था आज का एपिसोड। अगर समझो आपको और भी ऐसे एपिसोड देखे शार्क टैंक के रिव्यू के ऊपर तो मेरे चैनल के आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मेरे चैनल के ऊपर आपको बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड काफी सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लाइफ में एक्चुअल में वैल्यू ऐड करेगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वहां पे जाके भी मेरे सारे वीडियोस चेकआउट करो, और साथ ही साथ शायद आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा, जरूर जाके वो भी चेकआउट करना। सो ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।